तो जय हिंद आप सभी को दोस्तों। आज हम लोग जो बात करेंगे वो क्लास 10th साइंस फिजिक्स का ही चैप्टर 4 और 5 का मोस्ट वीवीआई प्रश्न का बात करेंगे। और जो परीक्षा 2026 में होगा उसमें 100% संभावना इस क्वेश्चन में से कुछ न कुछ आने वाला है, ठीक है ना। और कम से कम हम 15 से 20 क्वेश्चन लगभग बताएंगे जितना बन सके हमसे, क्योंकि इस उसको छाट का भी बताना है हमको बुक में से कि हाँ कौन सा क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा है 100% उसको अच्छे ढंग से। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देखें। जो भी हम बताएंगे उस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर याद कर ले, उसको रिवीजन कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सबसे मोस्ट वीवीआई रहेगा, आपको याद करना जरूरी हो जाएगा। जैसे कि हम लिखे ऊपर है वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2026 का जो एग्जाम होगा चैप्टर 4 और चैप्टर 5 दोनों से मिक्सिंग है। विद्युत धारा और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है ना। साइंस यानी कि फिजिक्स साइंस जिसमें तीन मतलब विषय पढ़ रहे हैं हम लोग, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो इसमें फिजिक्स पढ़ना है, इसे साइंस के दो भाग होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन की बात करेंगे तो विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। पहला क्वेश्चन कौन आता है? विद्युत धारा की पहला क्वेश्चन विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ये एग्जाम के लिए, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आता है विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? सेकेंड क्वेश्चन ये हो गया कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो आवेग संरक्षण के सिद्धांत को समझाएं। आवेग संरक्षण के सिद्धांत को क्या करना है? समझाना है। आवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। आवेग संरक्षण के सिद्धांत को समझाना, थर्ड प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न, तार का प्रतिरोध 1 ओम है, इस कथन का क्या अर्थ है? तार का प्रतिरोध 1 ओम है। ओम किसका मात्रा है? प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है। 1 ओम है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? ठीक है, ये हो जाएगा। चलो नंबर 5वां प्रश्न की बात करेंगे। विद्युत परिपथ में फ्यूज क्यों लगाया जाता है? विद्युत परिपथ में फ्यूज क्यों लगाया जाता है? 5वां में विद्युत परिपथ में फ्यूज क्यों लगाया जाता है? ये आपका 5वां प्रश्न हुआ। छठा प्रश्न की बात करेंगे। विद्युत परिपथ में फ्यूज क्यों लगाया जाता है? सॉरी, थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम हो गया था। 5वां प्रश्न विद्युत परिपथ। छठा प्रश्न की बात करेंगे तो छठा प्रश्न था विभवांतर से आप क्या समझते हैं? विभवांतर से आप क्या समझते हैं? ये आपका छठा प्रश्न हुआ, ठीक है। 6वां प्रश्न हुआ। 7वां प्रश्न की बात करेंगे। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, चाहे किन किन कारकों पर निर्भर करता है? किन किन कारकों पर निर्भर करता है? ये आपका कौन प्रश्न हुआ? 7वां। 8वां प्रश्न की बात करेंगे। 7वां प्रश्न हुआ 8वां का विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? विद्युत विभव सबसे बहुत वीवीआई है। विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? इसका ऐसे मतलब भी याद कर सकते हैं, आप क्या समझते हैं? बस ये 8 को हुआ, ठीक है ना, समझते हैं। 9 नंबर बात करेंगे। विद्युत विभव के बाद आप 8 प्रश्न को यहाँ पर देखते रहिए। विद्युत विभव से क्या समझते हैं? 8वां नंबर प्रश्न था। 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो विद्युत शक्ति को समझाता है, इसे ऐसे ही मातक लीजिए। विद्युत शक्ति को समझाए तथा इसका
ईसाई मात्रक क्या करना है, लिखे। ये 9 नंबर का। 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। ओम के नियम क्या है? ओम के नियम क्या है? ओम के नियम लिखे। ओम के नियम लिखे, चाहे ओम के नियम क्या है। ये आपको 10 को प्रश्न इस विद्युत धारा चैप्टर से हुआ, मतलब विद्युत धारा का ये चैप्टर है 10 को प्रश्न हुआ। ठीक है, तो 10 प्रश्न को एक बार हम बोल के फिर से बताते हैं। देखिए, ये विद्युत धारा का चैप्टर है। पहला, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। पहला आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, विद्युत धारा की प्रबलता, इसका क्या करना है, परिभाषा देना है। सेकंड क्वेश्चन, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? तो सेकंड क्वेश्चन हो गया कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। ये थर्ड प्रश्न की बात करेंगे तो आवेग संरक्षण के सिद्धांत को समझाएं। आवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है उसको समझाना है। ये आपका थर्ड प्रश्न हुआ। चौथा प्रश्न, किसी तार का प्रतिरोध, मतलब तार का प्रतिरोध 1 ओम है तो इसका क्या अर्थ है, इसको बताना है। पांचवा प्रश्न आएंगे तब विद्युत परिपथ में फ्यूज क्यों लगाया जाता है? विद्युत जो परिपथ होता है उसमें फ्यूज क्यों लगाया जाता है? छठा प्रश्न की बात करेंगे तो विभवांतर से आप क्या समझते हैं? विभवांतर होता है क्या, इससे क्या आप समझते हैं? सातवां प्रश्न की बात करेंगे किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? इसको आपको बताना है। किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये सातवां। आठवां नंबर, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? विद्युत विभव होता क्या, इससे आप क्या समझते हैं, इसको। 9 नंबर में, विद्युत शक्ति को समझाते तथा इसे ऐसे मतलब लिखिए। विद्युत शक्ति को समझाना है तथा इसका क्या लिखना है, ऐसे मतलब लिखना है। 10 नंबर, ओम के नियम लिखिए। क्या करना है, ओम के नियम को बताना है कि ओम के नियम क्या होता है, ओम के नियम को लिखना है। ठीक है ना। किसी चालक का जो भी बराबर आई आर ओम का नियम था, ये आपको फॉर्मूला था। तो ये आपको 10 को प्रश्न, आप 10 को प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका 10 को हुआ। 10 को अभी विद्युत के चुंबकीय प्रभाव से भी बताएंगे, ताकि इसको स्क्रीनशॉट लें। चलिए, हो गया। अब आते हैं इस पे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको मिटाते हैं हम। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और इसमें भी लगभग हम 9-10 को प्रश्न बताएंगे, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको उसको देखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछता है बार बार। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है, पहला, परिनालिका किसे कहते हैं? पहला आता है, परिनालिका किसे कहते हैं। ये पहला प्रश्न विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे तब विद्युत जनित्र क्या है। विद्युत सिर्फ जनित्र, इसका सिद्धांत नहीं पूछ रहा है अभी, खाली पूछ रहे हैं विद्युत जनित्र क्या है। विद्युत जनित्र क्या है। थर्ड प्रश्न का बात करेंगे, विद्युत मतलब जनित्र क्या होता है, इसके बारे में। उसके बाद डिस्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा में अंतर स्पष्ट करें। डिस्ट एसी-डीसी वाला, डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर स्पष्ट करें। ये लघु का ही ज़्यादा करके प्रश्न बता रहे हैं, अभी दीर्घ का भी बताएंगे, लेकिन लघु का भी अच्छा से। उसके लघु पठन से आप क्या समझते हैं? लघु पठन क्या होता है, लघु पठन से आप क्या समझते हैं? लघु पठन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, पांचवा प्रश्न की बात करेंगे लघु पठन के बाद। अतिभारण कब होता है? अतिभारण कब होता है? छठा प्रश्न की बात करेंगे तो छठा प्रश्न है, भू संपर्क तार का क्या कार्य है? भू संपर्क तार का क्या कार्य है? सातवां प्रश्न की बात करेंगे, भू संपर्क तार का क्या कार्य है? सातवां प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती? सातवां प्रश्न की बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित, एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्या होती है?
क्यों नहीं करती, क्यों नहीं करती। ठीक है, और 8वां नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 8वां नंबर, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त नियम को लिखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 गो। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम लिखें। ठीक है, 9 नंबर बात करेंगे तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें, हस्त नियम को लिखें। ठीक है, 10वां नंबर पढ़ेंगे तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिखे, दक्षिण हस्त नियम लिखे। यहाँ पर देखिए कई प्रश्न होगा, 10 गो। जो मोस्ट वीवीआई प्रश्न होगा, पहला क्वेश्चन परिनालिका किसे कहते हैं। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन कौन होगा, परिनालिका। सेकेंड है कि विद्युत जनित्र क्या होता है, तो सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा विद्युत जनित्र क्या होता है। थर्ड का प्रश्न, डिस्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा में अंतर स्पष्ट करना है, डिस्ट एसी डीसी में अंतर बताना है, ये आपका थर्ड प्रश्न हुआ। चौथा हुआ लघु पठन से आप क्या समझते हैं, दोनों मिलाकर 20 गो प्रश्न होगा। विद्युत धारा से और लघु पठन से आप क्या समझते हैं। चौथा है अतिभरण कब होता है। ठीक है, ये आपका 5वां प्रश्न था। 6वां नंबर है भू संपर्क तार का क्या कार्य है, भू संपर्क जो तार होता है इसका कार्य क्या है, इसको बताना है। 7 नंबर है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होती है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती है, ये आपका 7 नंबर हो गया। 8 नंबर मैक्सवेल के दक्षिणावर्त नियम को लिखना है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त नियम को लिखना है। और 9 नंबर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम क्या होता है, चाहे वाम हस्त नियम को लिखिए इसको। और 10 नंबर फ्लेमिंग के दक्षिणावर्त नियम को लिखिए। तो आपका 10 और 10 20 को प्रश्न होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और विद्युत धारा के चैप्टर से। तो इस 10-20 प्रश्न को आप एक बार जरूर देखें, कॉपी में अगर लिखाया गया और नहीं लिखाया गया तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको बता देंगे। लेकिन इस ये 20 जो प्रश्न है काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, जो 2026 का एग्जाम होने वाला है उसमें इसमें से कुछ ना कुछ आने की 100% गारंटी है। इसलिए आप जरूर क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर ले। और वीडियो कैसा लगा हो जरूर बताएं। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।